जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार एक बार फिर से अग्निवीर के मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं। दरअसल 2026 के अंत में या कहें जनवरी 2027 में हमारे तमाम अग्निवीर भाई जो हैं बाहर आ जाएंगे। तमाम अग्निवीर भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कुछ हमारा करिए, हमारे बारे में बात करिए, हमारी बात को उठाइए। आज मैंने अग्निवीर को लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल से बात की है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से बातचीत की है और उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या भारत सरकार अग्निवीर के साथ करने जा रही है। क्या 75% को परमानेंट किया जाएगा या 25% को ही परमानेंट भारत सरकार करेगी। जो बाहर आएंगे उनका क्या होगा। क्या सीएपीएफ में वाकई में तमाम अग्निवीर ऑब्जर्व हो जाएंगे। क्या स्टेट पुलिस ले लेगी। तो जिन लोगों की हाइट्स कम है क्या उन लोगों के लिए भी ऑप्शंस हैं। क्या जो टेक्निकल अग्निवीर हैं वो हथियार पकड़ के खड़े हो जाएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। सर ने बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया है। और देखिए, जनरल से नीचे एक ही रैंक होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, और उनसे मैंने बातचीत की है आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को देखिए और मेरी तरह भी पॉजिटिव रहिए कि मोदी सरकार दिसंबर 2026 से पहले कुछ ना कुछ फैसला ले। लेकिन बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कम से कम सैलरी और छुट्टी पर मोदी सरकार को फैसला ले लेना चाहिए जल्द से जल्द। 60 दिन छुट्टी और कम से कम 35,000 सैलरी अग्निवीर भाइयों के लिए। तो सर ने क्या कुछ कहा, लंबी बातचीत है, आप जरूर सुनिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हटकर हैं अग्निवीर को लेकर तमाम सवाल मेरे व्यूअर्स पूछते हैं मुझसे और कई बार मेरी और आपकी बातचीत ही हुई है जिसको दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जिन्हें 15-15, 20-20 हजार लोगों ने देखा और पसंद किया, कमेंट्स किए। अब एक साल के आसपास अग्निवीरों के पास बचा है क्योंकि 2026 लास्ट में मुझे लगता है कि रिटायर होना, बाहर आना अग्निवीर शुरू हो जाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी हम देखें आगे, क्या अब फ्यूचर हम देखें कि सरकार अगले एक साल के अंदर कोई कदम ले सकती है, क्योंकि तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स की तरफ से एक रिपोर्ट तो दे दी गई है, फीडबैक तो दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो क्या आगे आप फ्यूचर देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि मोदी सरकार कोई चेंजेस कर सकती है, या जस का तस ये स्कीम रहेगी कि अब 25% परमानेंट, 75% आउट? मुझे लगता है अग्निवीर की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीरों का रीसेटलमेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने दिल जीतना है भारत में, क्योंकि नौकरी जो है ये बहुत प्यारी चीज है और फौज की नौकरी जो है बहुत लोग पसंद करते हैं और इसका फायदा भी सबको होता है। खुद अपना किस तरीके से जीवन जीना है और पैसा भी ठीक है, ये नहीं कहूँगा ज्यादा है तो कम से कम ठीक है। तो उस हालात में मुझे लगता है, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में उथल पुथल हो रही है, जिस प्रकार से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, चाहे नॉन काइनेटिक वॉर हो, कॉन्टैक्ट वॉर ना हो और नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड एलओसी के ऊपर और एलएसी के ऊपर होने बहुत जरूरी है। मुझे लगता है, ऐसे मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह सकता सरकार क्या करेगी, क्योंकि 2027 तक यानी 2026 के आखिर तक ये अग्निवीर हैं। 2027 जनवरी में अब ये अग्निवीर बाहर आएंगे, क्योंकि जनवरी ऑफ 2023 में ये भर्ती हुए थे, तो 4 साल है उनके पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार इसके ऊपर शायद सोचेगी कि इन्हें 25% की जगह 50% तो जो है इसको एडॉप्ट करेगी, और बाकियों को, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या बैंक हैं या रेलवे हैं, उनमें इनको उनके पसंदीदा की नौकरियां उनको सेटल करने की कोशिश करेगी। और जो लड़के या लड़कियां रहना नहीं चाहती, वो खुद ही जाना चाहते हैं, वो क्योंकि उनको 12 लाख के आसपास का एक निधि जो निवेश है वो उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए कि इनको रास्ते पे फेंक दिया जाएगा और 25% रख दिए जाएंगे, 75% तो बिल्कुल रास्ते में होंगे, बहुत बुरा हाल है, ऐसे तो हो नहीं सकता। नहीं होगा, सरकार इन सब का देखभाल करेगी।
जो कि वीर की अग्नि परीक्षा ही उनका रीसेटलमेंट है। और अग्निपथ तभी माना जाएगा जब हम इस अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। और सारे अग्निवीर में जहां जहां पर भी मिलता हूँ, उनका जोश, उनका जज्बा, उनका जुनून में कोई कमी नहीं है। उन्हें भी इच्छा है, तो वो भी कोई है जो नहीं रहना चाहते, खुद ही नहीं रहना चाहते, वो जा सकते हैं। और 50% भी अगर मुझे लगता है रखेंगे और बाकी 50% को हम बाकी जगह रीसेटल करेंगे, मुझे लगता है ये इट्स अ विन विन सिचुएशन। हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार हम सबके भले के लिए सोचेगी और सोचना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। सर जय हिंद। कर्नल एस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। Thank you, Rajesh. It's always a great pleasure and honor to interact with you. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल एस पठानिया सर, अग्निवीर को लेकर मेरी और आपकी कई बार बातचीत हुई ऑपरेशन सिंदूर से पहले। कई लोगों ने अग्निवीर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब जंग होगी तो लोग भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहला टेस्ट जो था अग्निवीर का, उसमें वो पास हुए हैं। 3000 के आसपास अग्निवीर ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा काम किया। अब वो तो यूनिट्स के सीओ और एसएम या सूबेदार साहब या जो एनसीओ हैं, उनको ज्यादा हमसे बेटर पता होगा कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन फिर भी अगर हम बाहर बैठे हैं तो हमें लगता है कि हमारे जिन उस्तादों ने हमें ट्रेनिंग दी थी, उन्हीं उस्तादों ने उनको ट्रेनिंग दी है, तो ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आगे क्या फ्यूचर अग्निवीर का आप देख रहे हैं सर? क्योंकि 2026 के लिए मुझे लगता है कि अब 1.5 साल का ही वक्त बचा है, ज्यादा वक्त नहीं है सर। देखो राजेश, ये जो जिसको हम वॉर बोल रहे हैं ना, ये वॉर नहीं थी ना, ये जंग थी जी। ये 4 दिन का कन्फ्लिक्ट था, जिसके अंदर हमारी सिर्फ जो एयर पावर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। ग्राउंड ऑफेंसिव ना हुए हैं किसी भी सेक्टर में, और इवन एलओसी के अंदर। सो यू कांट कॉल इट ए क्लासिकल वॉर। ये लड़ाई नहीं थी। तो जब लड़ाई नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगी कि किसने कैसे परफॉर्म किया है? तो दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट सर्टेन लेसन व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। देखो, हमें देखना पड़ेगा कि ये अग्निवीर का कंसेप्ट लाया किस लिए गया। आई एम वेरी क्लियर, गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं जी, और आने वाले समय में जब मोदी जी ने 2014 में ये प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, तो उस समय सबको ये लगता था कि भाई लड़ाई तो होनी नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ होनी है ना चाइना के साथ होनी है, बिकॉज दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो व्हाई टू हैव सच ए आर्मी, और अपना पेंशन बिल हम क्यों बढ़ाएं? जी। तो उसके उनके अपने लॉजिक थे जो सही भी थे। लेकिन होता क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है लगातार बदलता रहता है, जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप देखेंगे, अभी 12 दिन का इजराइल ईरान वॉर हुआ, 3 साल से ऊपर ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बात करें, जहां तक हमारी सिक्योरिटी है नेशन की, एंड हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको बचाना हमें बहुत जरूरी है जी। उसके लिए अभी सवाल यह है कि पैसों के लिए, टू सेव सम मनी, कैन यू कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स? क्योंकि 25% सिर्फ रिटेन किए जा रहे हैं, 75% तो बाहर जाएंगे। अभी उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना ऑब्जर्व करेगी, वो वक्त बताएगा कि कितने इनको ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन इज नॉट दैट। बेसिक क्वेश्चन इज कि एक ट्रेन सोल्जर को बनाने में आपको 7 से 8 साल लगते हैं, और उसके बाद यू नो ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस वाज ए मैटर ऑफ प्राइड। बिल्कुल सर। जो बच्चा आता था वो सर उठा के गांव में जाता था। अभी वो सिचुएशन नहीं रही है। तो मैं तो अभी ये बोलता हूं कि मैं शुरू से इस फेवर में था कि ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन मिले हैं, दैट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। टुमारो देयर मे बी ए कन्वेंशनल वॉर जी, और वो वॉर जो होगा वो चाइना करवाएगा मेरे हिसाब से। देयर मे बी ए सिचुएशन टुमारो, क्योंकि चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, इंटरनली एज वेल एज इकोनॉमिकली। और इस लड़ाई में आपने देखा था, हम पाकिस्तान के साथ कम लड़ रहे थे, चाइना के साथ ज्यादा लड़ रहे थे जी। और ग्राउंड ऑफेंसिव कहीं हुआ ही नहीं।
एलओसी में कोई लड़ाई हुई ही नहीं। इट वाज ऑल एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें हमने उनकी अच्छी तरह से खबर ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास वो सक्षमता है कि हम चाइना, पाकिस्तान और कल को बांग्लादेश भी उसमें कूद रहा है, तो ये 3 हमारे जो पड़ोसी नेशन हैं, क्या इनके साथ हम लड़ सकते हैं? हमारे पास वो सामरिक शक्ति और पावर है कि हम वॉर को सस्टेन कर पाए? जी। तो मेरे हिसाब से वो नहीं है अभी हमारे पास। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि सिलीगुड़ी के पास जो चिकन नेक एरिया है, उसके अंदर बांग्लादेश के थ्रू वहां पे एयरफील्ड बना रहे हैं। जी जी पीओके के अंदर जो है ये अपनी परमानेंट बेसिस बना रहा है। बिल्कुल सर। तो चाइना कल को क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन हमें जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है वो बहुत जरूरी है। और आपने ये भी देखा था कि इस लड़ाई में जो हुई है अभी, हमारे साथ कोई भी देश खुल के सामने नहीं था, बारिंग जी जी इजराइल। So we have to, look into our foreign policy also. Or this is a time to make some reliable friends, जिनके जी ऊपर हम डिपेंड कर सकें। और रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त था, वो भी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो गया है। तो ये जी सारी चीजें हो रही हैं। और अग्निवीर का मैं तो ये रिकमेंडेशन ये है कि इसको या तो पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए या 75% जो है उनको रिटेन किया जाए। क्योंकि हुआ ये है कि कोविड के टाइम जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, जी। हमारी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो तकरीबन 2,40,000 वैसे ही कम हो चुकी है। ओके। और उसके बाद जो अग्निवीर का जो इनटेक है दैट इज अराउंड 45,000। दैट मीन हमारा जो पहले इनटेक था सोल्जर्स का वो 60,000 था, तो 15,000 हर साल डेफिशिएंसी बढ़ रही है। जी तो जिस तरह की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है हमारे अड़ोस पड़ोस में, वी गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड स्ट्रेंथन आवर आर्म फोर्सेस।